माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे। गलत हुआ था तब? नहीं हुआ था गलत, नहीं हुआ था। ये बहुत आसान नसबंदी हुआ था तो वो ठीक था। लेट मी स्पीक। आपको रतन शारदा जी ने बड़ी क्लियरली बोला कि 90 से 95% संघ के लोग थे। 71 के वॉर के बाद जब बांग्लादेश को तोड़ दिया, अमेरिका डरा हुआ था, फंडिंग कर रहा था हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी रशिया की तरफ से, और ये इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था। संजय रावत जी ने बिल्कुल सही बोला है, लगाया उनके लिए। एंडोर्स करते हैं। मुझे ये बताइए, और सीपीआई का हिसाब कौन दोनों ने देगा? इमरजेंसी का समर्थन बिना किया। दवाई के, बिना इलाज के को एंडोर्स करते हैं, तो फिर घोषित आपातकाल बुरा क्यों लग रहा है? तब नेसेसिटी थी, आप क्यों? आपको आज आपको प्रदीप भंडारी जी, विवेक श्रीवास्तव को जेल में डाल सकते हैं आप, क्योंकि नेसेसिटी है। नेसेसिटी नहीं है विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आज आपको शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म नहीं आ रही है। जो संविधान की धारा को लेकर घूम रहे थे, आज कह रहे हो कि जो आपातकाल से संविधान को तहस कर दिया था, आप कह रहे हो कि आपकी जीने का अधिकार। मिसेस इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाए, वापस गाड़ी को ट्रैक पे लाई, कमाल है, कमाल है। हम आज के इस युग में जीवित हैं ये सुनने के लिए कि आपातकाल सही था। उस वक्त मैं आनंद दुबे जी, आपातकाल अगर सही था, अगर इतना पसंद है, तो ये अघोषित आपातकाल से दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे समझा। That was a necessity, this is not. अच्छा, ये तय करने वाले आप कहां से हो गए? ये आप कैसे तय कर रहे हैं? मिसेस गांधी ने 3 साल के अंदर इलेक्शन करवाए, हारी गांधी को, फिर 3 साल के बाद उनकी वापसी देश की पब्लिक ने मजबूरी थी। आनंद दुबे जी, आप राजनारायण जी को तो जानते होंगे ना, लालू जी को भी जानते होंगे, और इमरजेंसी में उनके साथ क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण को भी जानते होंगे, आप करुणानिधि को भी जानते होंगे, जिनकी सरकार इमरजेंसी में गिराई गई थी, और मुलायम सिंह यादव तो सब जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी 38 से 42 तक, जिसमें जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करे वो सब ठीक, आपको उस तरह का संविधान चाहिए था क्या? ये जो लाल किताब लेकर आप लोग रोज निकल चलते हैं सड़कों पर राहुल गांधी के पीछे पीछे, क्या वैसी लाल किताब चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं? और आज हाई कोर्ट ने आज निकाल कर फेंक मारा वो वाला पिटीशन जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को पूछा गया था। तो आप इसे क्या अघोषित आपातकाल कहेंगे? नविका जी नमस्ते। सब लोग शेर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं भी एक छोटा सा शेर कहूंगा कि जिन्होंने देश को दे दिया सबसे बड़ा जुमला, संविधान पर कर दिया बहुत बड़ा हमला, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं आपातकाल पर। इन्होंने पुष्प देने का वादा करके दे दिया हमको गमला। तो देखिए ऐसा है, 50 साल की आप बरसी बना रहे हैं, 50 साल की बातों को आप याद करें, ठीक है, जो इतिहास में हुआ है वो याद करना ही चाहिए। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने तो उस समय आपातकाल का खुलकर समर्थन किया था, इंदिरा जी के साथ खड़े थे, पूरा देश जानता, और बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा, तो हम तो उनके शिष्य हैं, तो हम तो अपने नेता की बात कहेंगे। उस समय जो इंदिरा जी को उचित लगा उन्होंने किया। आज वो न इंदिरा जी हमारे बीच में, न बाला साहब ठाकरे जी हमारे बीच में है, ठीक है, अब इतिहास है, चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार गंदी राजनीति करती है, तो 2005 में आडवाणी जी भी जिन्ना के मजार पर गए थे, तो उसकी बरसी भी आज 20 साल हो गई। 2005 में गए थे, 2025 है, उसकी बरसी भी मना लेनी चाहिए। तो ये तो इतिहास है ना, जो हो गया हो गया। अरे आज आप क्या कर रहे हैं? आपको क्यों लाया था? 11 साल से आप देश में हैं, आपने जुमलों की बरसात कर दी, बाढ़ ला दी। आपातकाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपने उन सब चीजों को कहा पूरा किया जो आपने कहा था। ठीक है, उस समय पत्रकार अरेस्ट हो गए, नेता अरेस्ट हो गए, तो आज क्या हो रहा है? आज चुने चुने लोग अरेस्ट हो रहे हैं। जो बीजेपी की बात नहीं मान रहा, धीरे धीरे उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। रुक जाइए, आज कौन अरेस्ट हुआ है? आज मजीठिया साहब अरेस्ट हुए हैं अकाली दल के। आपके जो अलायंस पार्टनर है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अरेस्ट किया है उन्हें। ये तो बीजेपी का वहां ना लेना ना देना, ना
3 में ना 13 में पंजाब में, लेकिन वहां की तो घटना आपको दिख नहीं रही होगी ना। आपका चश्मा किस रंग का है? या आंखें मूंद कर बैठे हैं, या आंखें मूंद कर बैठे हैं? आनंद दुबे जी, देखिए तो फिर पूरा देखिए। खुली है, हाँ खुली है तो पंजाब की तरफ देखिए, महाराष्ट्र से दूर है लेकिन दिखेगी। और जनता भी पूछ रही है। ओम प्रकाश खंडेलवाल जयपुर से पूछ रहे हैं, इमरजेंसी में सताए हुए लोग, जेल में डाले गए लोग आज कांग्रेस के साथ हैं। क्या विफलता से मजबूर होकर आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है? बताइए जरा अमीक जमाई जी। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही जो एक रवैया, जो डीएनए बीजेपी आरएसएस में डेवलप हुआ है, उसकी वजह से वाराणसी की जनता ने उनका बुरा हाल कर दिया। 1.5 लाख से बेचारे बचे हैं लोकसभा में। हमारा ये कहना है कि आज आपको सरकार में मौका मिला हुआ है। अभी तक ये जो आरएसएस ने उस जमाने में इंदिरा जी से 2022 का, इंदिरा जी से 2017 का भी चुनाव हारे हैं। आप ज्ञान दोगे, फेल स्टूडेंट ज्ञान देगा जिसको जो टॉप कर रहा है 3 बार से। अमीक जमाई, तो मेरा ये कहना है कि इंदिरा जी ने जो गलती करी उस देश में, उस जमाने में, इंदिरा जी को बुरी तरीके से चुनाव हराने का काम भारत की जनता ने किया। नरेंद्र मोदी को सीख लेना चाहिए इंदिरा जी से, जो उस जमाने में उन्होंने किया था। हमारा सिर्फ इतना ही यही कहना है कि अभी रतन शारदा भाई ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। बहुत बुजुर्ग है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बड़े भाई की तरह मैं सम्मान करता हूं। क्या यह बात सच नहीं है रतन भाई? साफ साफ बताइए कि 1975 का जो पत्र है बाला साहब देवरस जी का, उसमें आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा इंदिरा जी का जो चुनाव का जो वैध ठहराया गया, आपने बधाई दी। आपने कहा कि संघ का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, और यहां बैठ के दुकान चला रहे हैं। दुकान चला रहे हो बैठ के, यहां पर पढ़ दूं पूरा, दुकान चलाना बंद करो। जनता आपकी दुकान 2027 में मैं पत्र पढ़ दूं पूरा बाला साहब देवरस का। ये मुझे बताइए कि समाज सेवा, पब्लिक में सत्ता में होना दुकानदारी कब से हो गई? ये समाजवादी पार्टी कह रही है समाजवाद की जगह अब दुकानदारी नजर आती है। लेकिन रतन शारदा जी, इन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, जवाब दीजिए, पढ़कर जवाब दीजिए कि क्या ये सही कह रहे हैं देवरस जी के बारे में? देखिए, पूरा पत्र मैं पढ़ूंगा तो आपका समय नहीं होगा। पूरा 1.5 पेज का पत्र, एक नहीं 2 पत्र है। कहीं भी बाला साहब देवरस ने माफी नहीं मांगी, और उन्होंने कहा आपके सारे कार्यालय हमारे, जितना मर्जी आप तलाशी ले लीजिए, चाहिए तो फिर बैन करिए, बिना कारण के हमको बैन नहीं कर सकते। और क्या ये सच नहीं कि इमरजेंसी की सारा जो विरोध था, अंडरग्राउंड मूवमेंट का सारा संघ चला रहा था? शिवराम कारंत, कर्नाटक के इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने कहा कि 90% जो काम हुआ सारा संघ ने किया इमरजेंसी के विरुद्ध। ये मानी हुई बात है, विदेशों की रिपोर्ट है। आप कुछ भी व्हाट्सएप के ऊपर दिखा देंगे, कुछ भी पढ़ देंगे, मैंने पूरा पढ़ के पत्र कोई माफी नहीं मांगी थी। ये क्या है, इनको फर्जियों को मैं वापस से बताऊंगा। 26 जून 1977 को सुन लीजिए अमीक जमाई, द इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड कैंपेन इंदिरा गांधी के खिलाफ नॉन लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी में अगर कोई लीड कर रहा था तो जनसंघ और आरएसएस लीड कर रहे थे। और अगर पत्र लिखने की बात है, ये रहा मेरे पास पूरा पत्र, तो फिर महात्मा गांधी ने आपके लॉजिक के हिसाब से क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, आपके लॉजिक के हिसाब से 1 हफ्ते जेल के जाने के बाद में वाइसरॉय को पत्र लिखा था। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि महात्मा गांधी ने कॉम्प्रोमाइज किया था? कितनी शर्म की बात कर रहे हैं अमीक जमाई। और मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, सवाल पब्लिक के कुछ और उठ रहे हैं। पीयूष करम लेकर का बिलासपुर से सवाल है, अगर आपातकाल होता तो क्या ये लोग नरेंद्र सरेंडर बोलकर खुले घूमते? इसका जवाब तो कमलाकर त्रिपाठी जी दे ही दीजिए। आपकी पार्टी तो रोज कहती है ना नरेंद्र सरेंडर। अगर आपातकाल होता तो आप यहां ऐसे बैठे होते? जी, अभी इसके पहले जो है, जब इनकी ज्यादा बेहतर मेजोरिटी थी, तो उस समय जो है 100 से ज्यादा सांसदों को बाहर निलंबित करके, और ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और उसको पास करा लेते हैं। ये तो इनका संविधान में क्या दिक्कत है? अंग्रेजी कानून चाहते हो जिससे ब्रिटिशर्स जो है नाराज करते थे कि एक सुप्रीम कोर्ट जी आपातकाल में 60
लाख से ज्यादा लोगों की फोर्स नसबंदी हुई थी। क्या कमलाकर त्रिपाठी की या उनके किसी भी जानने वाले की यहाँ पे फोर्स नसबंदी हुई है? निकाल करके और वो करते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, इंदिरा गांधी ने 60 लाख से ज्यादा भारतीयों की फर्जी फोर्स नसबंदी करी थी। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर घोषित आपातकाल में कितनी नसबंदी हुई आपके पास में? किसान बिल ला करके जो 700 ज्यादा किसानों की हत्या का जिम्मेदार अरे तो वो बिल वापस भी तो ले लिया, तो आपातकाल कहां से हो गया? वो बिल वापस भी ले लिया। और मैं बताऊं, आप बार बार जेल में डालने की बात करते हैं। मजीठिया साहब को जेल में डाला है, वो अघोषित आपातकाल नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर गए जेल तो क्यों गए? शराब घोटाले का आरोप था, जमानत पर रिहा हुए, कोर्ट में प्रक्रिया है। मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो भी जमानत पर हैं।